देता हूँ, ठीक ना। गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। स्ट्रॉलिंग डन अ लिटिल बिट लेफ्ट, दिस आई विल जस्ट एक्चुअली कंप्लीट। हेलो पंडित जी, एक मिनट थोड़ा परिचय कर लो, उसको घूम ले लो। तो अब यहाँ पे मैं लोगों को मिलाता अभी है ना, कौन जानता कौन किसी काम में आ जाए, ठीक है ना। वीडियो तो वैसे बताया ना, कैमरे में लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आलते फालतू नहीं पूछेंगे तुमसे। और चलते कुछ तो कम से फ्लोगे तो, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला एक सवाल उठता है हमारा कि आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो। तुम पढ़ रहे हो ना जी, कुछ तो सपना देखा होगा। नहीं, इनसे मिलिए, बेचारा कल के भारत हैं, जैसे आप भी हो कल के, ये कल के भारत हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनको भी हमने यहाँ लाया है, इसलिए इसमें कोई चेक्शन नहीं है। दूसरे हमारा मकसद है लोगों को मिलाना। जो चुपचाप रहते हो कम से बोलो, इसी बहाने कम से कम कुछ तो बोल सकते हो। अब बोलोगे तो सोचोगे तो कहीं ना कहीं माथे में फर्टिलिटी आएगी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा। मैं सही जा रहा हूँ? सही बात है। अच्छा चल, ये धूप में आ गया यार, थोड़ा इधर आ जाओ। मैं तुम्हारे जैसा तो मैंने बहादुर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे चलता हूँ। अब थोड़ा सा मुझे मेरे विषय में जान लो। मैं पेशे से टीचर, पहले कॉलेज में पढ़ाया बिना पैसे का, फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया एडहॉक पीजीटी, फिर सरकार ऑफ अरुणाचल सरकार में, सरकारी हो, प्राइवेट स्कूल का नहीं है, सरकार में प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुआ। और मैं बच्चों को आज से नहीं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी से कोई ट्यूशन फी नहीं लेता हूँ। तुम चाहो तो तुम भी हमारा ये कह सकते हो कि बेनिफिट ले सकते हो, हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे पास जगह नहीं, जगह तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक। अब सबसे पहले अपना नाम बता दो। दिवाकर शर्मा। अरे दिवाकर, सन इज एक्चुअली जस्ट गिविंग हिट एंड यू आर गिविंग हिट पर्टिकुलरली फ्रॉम योर फेस लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मुझे, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरी कॉलेज बीए ऑनर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस क्यों, नेता बनना है? नहीं, ऐसा कोई IAS में बैठना है, ICS में बैठना है, घूम सकते हो। गवर्नमेंट जॉब चल रहा है, एसएससी की तैयारी चल रही है। SSC की तैयारी कर रहा है, मतलब एस्पिरेंट SSC हो। और इसमें कई ऐसे एस्पिरेंट SSC, एस्पिरेंट IAS इसमें है। और मैं चाहता हूँ तुम लोग जब मिलते हो तो कहीं ना ग्रुप डिस्कशन क्यों नहीं करते। उस बहाने GK भी हो जाएगा, उस बहाने जनरल इंग्लिश भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा। क्यों नहीं लगता सही? क्या मैं गलत जा रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं जा रहा हूँ ना। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें समझ में नहीं आती, किसी समझ में आ गया, इसकी कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हारे समझ में आ गया। क्योंकि टू मैन आर बेटर देन वन मैन, 2 पर्सन्स आर बेटर, मे बी 10 पर्सन्स आर बेटर, लेकिन सब जगह ये लागू नहीं होता है। अब 10 तो तुम ऐसे लोगों को ले लो दारूबाजी, वो तुम्हारा क्या हेल्प करेगा? कुछ नहीं करेगा, और दारू पीना सिखा देगा, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, वो भी हमारे समाज का अंग है, उसको भी लेके चलना है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो मैं हर बच्चों से पूछता हूँ, आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हो? जैसे आज ही मारामारी है, 15 पोस्ट होता है, 5,000 10,000 आदमी में पहुँचता है, 10 साल के बाद क्या हाल होगा? कुछ सोचो, कुछ बताओ। नहीं सोचा? सपना तो देखते हो, तुम्हारे सपनों को मैं पंख लगा रहा हूँ, सपनों को पंख लगा रहा हूँ। जैसे मैं, ठीक है, SSC ग्रेजुएट लेवल तुम करना चाहते हो, या मैंने क्लास 12 और 10 वाला, LDC UDC, व्हाट, किस तरह का? कैंपस 2, वेरी गुड। अब कल तुमने देखा होगा बांग्लादेश का सिचुएशन, लोग सड़कों पे आ गए, प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। क्या आने वाले समय में तुम्हें नहीं लगता हिंदुस्तान भी कहीं न कहीं ऐसा फेस करेगा? मैं एक सपना मैं देख रहा हूँ, जो मुझे दूर का दिख रहा है ना। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, दिन भर आप पसीना बहाते हो, तुम्हें खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, एक आदमी कुछ नहीं करता, पॉकेट में हाथ दिया है। स्कूल किसका? नेता का। यूनिवर्सिटी किसका? नेता का। इंडस्ट्री किसका? नेता का। सबका देखो, उसको पीछे गौर करके देखो, किसी भी जितने भी स्कूल हैं उसका कहीं ना कहीं ये है। आम आदमी का क्या है भाई? केवल वोट दो। मैं एक स्टेज और भी आगे जाके बोलता हूँ कि आप सोच रहे हो SSC, और मैं सोचता हूँ क्यों नहीं नेता, आप पढ़े लिखे होना चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल समझ लो हमारी बात। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? शायद गिनती का होगा, है ना। आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन सही मायने में अब यहाँ पे लोगों को मैं सपना दिखाता हूँ। सपना इसलिए दिखाता हूँ कि जैसे मान लो कि तुम सर्विस में चलेगा, वेल एंड गुड। जब नहीं गए थे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है, वहाँ एज नहीं मांगता है, वहाँ क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है। अब बोलो हमको क्यों चुनेगा? क्यों नहीं चुनेगा? उससे तो बेटर होना चाहिए। जो नहीं पढ़ लिख करके वहाँ पर गया, तुम तो बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन तुम नहीं पढ़ा है, तुम बोलोगे, है ना। और उसके बाद अब बोलो कि सर पैसा कहाँ से आएगा? मैं बता रहा हूँ ना, पैसा आएगा। घर घर घूमो, 1 रुपये मांगो, 1 रुपये कोई भी दे देगा। किसी गली मोहल्ले में रहते 1,00,000 2 लाख आदमी रहता है, इतने पैसे हो जाएंगे, खड़े हो जाओगे। तुम्हें बोलने आता है, इसलिए अच्छा बोलोगे तो तुम्हें चुन लेगा। आज लोग परेशान हैं, इसको विकल्प चाहिए, विकल्प है। जैसे मान लो हमसे फेड अप हो, हमारा विकल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पार्क एक मत है, ये पार्क में अभी आ रहे हो हाल फिलहाल, बोलेगे फूल के लिए आए, फूल के लिए भी लोग यहाँ मारामारी करता है, क्यों फूल तोड़ रहे? अरे 100-200 तोड़ लिया तो क्या हो गया? ऐसे बता रहे हैं, कुछ नहीं ना। तो अब इनसे निकलने के लिए अभी जो नया जनरेशन है लोगों से बात नहीं करता है। मैं तुमसे, स्टूडेंट से पूछता हूँ, तुमसे भी एक सवाल पूछता हूँ,
जो कोटा में जाते हैं या मुखर्जी नगर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, और सक्सेस नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्या यही ऑप्शन है क्या? सब तो नहीं करता है, कुछ तो करता है, क्यों करता है? अपने पैसे झेल नहीं पाते। झेल नहीं पाते, या ये कह सकते हो कि जब उसको पढ़ने भेजा गया मटरगस्ती कर रहा है, पढ़ाई कम। जैसे लड़का यहाँ पर भी मुझे मिला है, वो मैं सुनो एक बात, हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। उसमें क्या है, वो लड़का पढ़ता भी है और उसमें मुखर्जी के बारे में बोला। सर ढेर सारे बच्चे आते हैं जिनके ढेर बहुत सारे पैसे उसको मिलते हैं वो कोचिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई कम, वो ज़्यादा लिकर ज़्यादा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उसके बाद जैसे मान लो जिसमें जो बच्चा गरीब है, जिसके बाप ने ज़मीन गिरवी रख करके या जेवर बिक्री करके रखा, वो क्या करेगा? घर में प्रताड़ना नहीं सह सकता, सुसाइड करेगा। तो हमारे हिसाब से सुसाइड क्यों करते हो? ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं होती, जो आगे भी बढ़ता है, कुछ करो ना जी। अच्छा, दूसरी बात, कौन तुम्हें बेचना आ गया तो तुमको सब कुछ आ जाएगा। बेचना समझते हो? सब तो बिक्री कर रहा है, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बढ़िया राशन बिक्री कर रहा है, मास्टर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, नहीं बिक्री कर रहा है। कल को तुम जहाँ जिस ऑफिस में जाओगे अपना श्रम बिक्री करोगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं कोई पैसा एक लोग बोलता है कि आपको पैसा मिलेगा, हमें मालूम नहीं यार। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं बच्चों को तो मैं जागरूक कर रहा हूँ। अच्छा, पार्क के बारे में कुछ जैसे नहीं जानते हो, लेकिन अभी जैसे देख रहे हो जहाँ तक पानी जमा है, तुम्हें नहीं लगना चाहिए, नहीं लगता है कि हम जो डेंगू मच्छर नहीं डेंगू जो बीमारी नहीं फैले, तो यहाँ पे कुछ तो डिसइंफेक्टेंट देना चाहिए। सर वो जो जहाँ पे योगा लगा है ना, उसके साइड में मैंने अपनी आंखों से देखा मच्छरों के लार्वा तैयार हो रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, फिर मैं दिखा रहा। अब यहाँ पे जैसे हाँ, मैं अभी दिखा दूंगा ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक लेडी हमको बोली कि आप क्यों नहीं जाते MCD में? हमने कहा जैसे आपने बता दिया मुझे, आप भी तो जा सकती हो। नहीं, आप भी तो जा सकते हो, आप सलाह दे रहे हो, लेकिन आप भी तो जा सकते हो। आपका इम्पैक्ट क्या देगा? तो नहीं, आपका इम्पैक्ट होगा। अरे यार, मुझे तो मैं बिहार से हूँ यार, बिहारियों को तो ऐसे भी लोग पसंद नहीं करता है ना। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता, बिहारियों को लोग पसंद नहीं करता। एक बात मुझे बता, हमारे चेहरे से क्या मैं गुंडा वाली दिखता हूँ? नहीं ना। तो आखिर क्या कमी है मेरे में यार? तुम नहीं सकोगे। और एक दिन 2-3 दिन पहले 10-12 हमारे पास एकदम भिड़ने के लिए तैयार हैं, राजा। हाँ ना, नहीं सकोगे है ना। मैं लिखना भी जानता हूँ, पढ़ना भी जानता हूँ, मुझे जहाँ भी जाना होगा, जिसके पास भी जाएंगे तुमको खटिया खड़ा कर देंगे। डोंट थिंक दैट आई एम लोन, है ना। और हमारे पास व्हील पावर, हमें बचपन से छोटपन से मैं देख रहा हूँ ज़िंदगी कैसे होता है, कैसे पापड़ बेलते हैं। अच्छा, मैं तो पापड़ बेलना सिखा रहा हूँ लोगों को, अगर गलत तो नहीं सिखा रहा हूँ। मान लो चलते फिरते अगर मैं बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ तो कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। मेरे इंग्लिश बोलने से इनको दिक्कत है, मैं वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ इसके लिए दिक्कत है, मैं सफाई करता हूँ इसके लिए दिक्कत है। अरे दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत है, तुम रेस में नहीं सक रहे हो। अरे मैं 64 साल का जब हूँ तो रेस में सकते हो, तो अब भी कर सकते हो। आप करोगे नहीं कुछ, वहाँ क्या करोगे? और जय श्री राम बीच में राहुल गांधी, फिर जय श्री राम बीच में आ जाएगा, फिर केजरीवाल, फिर जय श्री राम, फिर बीच में मोदी आ जाएगा। अरे मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं 10 बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दिया तो वो खड़ा होगा, तो कम से कम हमारा ये एक तरह से कंट्रीब्यूशन होगा। मैं इस तरह का सोचता हूँ। अच्छा चलो, जब बता दिया बिहार से, कहाँ से बिहार से हो? अरे यार, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ जी। मैं RDNDJ कॉलेज मुंगेर का प्रोडक्ट हूँ। BA इंग्लिश ऑनर्स हमने किया था 1981 में। 81-83 हमारा MA इंग्लिश का बैच है, मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। तुम्हारे मुंगेर में 3 कॉलेज में हमने पढ़ाया, 50 रुपये मिला था, है ना। लेकिन ये जो मैं धारा परवा बोलता हूँ वो कॉलेज का देन है, ठीक है। उसके बाद चूँकि रोटी तो चाहिए, पैसा तो मिलता नहीं था 50 रुपया, तो रोटी के लिए हमने क्या किया, केंद्रीय विद्यालय में 1 साल ज्वाइन किया, फिर अरुणाचल सरकार में गया। मैं वो इधर उधर का स्कूल गया, मुझे अच्छा स्कूल एक भी नहीं मिला। जो भी मिला जब निकला तो स्कूल को ठीक करके गया, है ना। तो यहाँ भी पार्क में मैं 10 साल भर से रोज़ साफ़ करता हूँ, फ़र्क तो है ना। अब एक दिन में गिली छू करके तो नहीं होगा, रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ गंदा कर देता है। हाँ, रेशियो कम हुआ है, क्यों? यही ना, रेशियो कम हुआ है। अच्छा, लोग जैसे मान लीजिए जो हमको जानता है तो अदब से काम करता है। जिनको लगता है कि हम तो झूठ मूठ के यहाँ मठाधीश बने थे, है ना, तो उनको लग रहा है इतना बड़ा कहाँ से आकर के कर रहा है। अच्छा, एक तो मैं ही बता दे रहा हूँ, बात करो, किसी से बात करो, इनसे उनसे नहीं कोई मिलता, अपने से बात करो। और हमने एक टैगलाइन बनाया, रईमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता है, आए फूल तोड़ने के लिए से बात कर लो। हेलो माय डियर ट्री, दिस आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, कैन आई सक्सीड इन दिस SSC। इसको बोलो, रिलीज़ हो गया तो ये बाहर नहीं होगा, सुसाइड नहीं करोगे, है ना। ये तो डिप्रेशन से करते हो, टेंशन से करते हो, ये बिल्कुल नहीं करोगे। एक तो ये हो गया। अगर मैं बोलता हूँ तो लोगों को सजग भी कर रहा हूँ, मरना ही ज़िंदगी का नाम नहीं है ना। नहीं ना, जब तक है बढ़िया से जियो, स्वस्थ रहो, चेहरे पे मुस्कान रखो। और मैं वैसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ हर हाथ में काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, सामान खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो।
क्या गलत सोच रहा, गलत नहीं सोच रहा हूँ ना। ये नहीं कि हमको फ्री में मिल रहा है राशन, उसके बाद भी भीख मांगने की आदत मांगता है, यहाँ भी हमसे मांगता है लोग, 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, है ना। तो ये हिंदुस्तान मैं नहीं देखना चाहता, वैसा हिंदुस्तान जहाँ चेहरे पे मुस्कान हो, है ना। और ये हो सकता है पूरी दुनिया में। अगर देखो, जब नेता नहीं मरता है तो हम क्यों मरें? मरता है क्या? कौन मरता है? आम आदमी मरता है और फौजी मरता है, ये नहीं मरता है जी। अच्छा चलो, हमारा कुछ टैग लाइन उसके साथ दोहरा दो, फिर बंद कर देंगे। तो एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत है? नहीं। इसको बोल सकते हो मेरे साथ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तुम्हारा 2 मिनट संडे में 4 प्लास्टिक पार्क को साफ कर सकता है ना? नहीं ना। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लेके आते हो जहाँ तक टट्टी कराते, तुमसे बड़ा जाहिल अनपढ़ कोई नहीं है ना। अभी तो हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है, कब मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा। अर्थात पार्क में जुआ खेलने का जगह तो नहीं है, दारू पीने का जगह नहीं है, नहीं जी, है ना। ये भी करते हो तो गलत करते हो। मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारा भाषा अगर सालिन नहीं होगा तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ। ये नहीं कि मैं अपने आप को छोड़ रहा हूँ, वो भी नहीं है। और वैसे लोग जो सब कुछ देख करके भी आँख बंद करके चले जाते हैं, सबसे बड़ा जाहिल अनपढ़, है ना। सलाह तो मुझे रोज़ देते हो, लेकिन आओ ना साथ में आते नहीं हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक हमने और बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। कुत्ते ला के गंदा मत करो, पूजा का सामान फेंक के गंदा मत करो, दारू फारू का जो खा कर नहीं गंदा, जो भी निगेटिविटी है ख़त्म करो। एक भी गलत है, जितने हमने बोले कोई गलत नहीं है। और लास्ट में हम बोल देते हैं, भैया सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, क्या? जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है, फिर भी कहते हैं भारत महान है। ये किसी फिल्म का डायलॉग है, नाना पाटेकर का। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हम जोड़ दे रहे हैं, स्कूल में कभी गाना गाया था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन, क्या गाए थे, है ना। लेकिन वो एक दिन कब आएगा? लेकिन क्वेश्चन मार्क है ना ये। हम होंगे कामयाब, किसी काम तो होंगे, लेकिन कैसे? उसका रास्ता तो दिखाओ। रास्ता दिखाओगे नहीं, और सारे लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो फिर सैल्यूट कैसे कौन करेगा? ये भी दिक्कत है। इसलिए कुछ लोग ऐसे बना के रखो, जानबूझ के बना के रखो, उसको मौका ही मत दो। मौका नहीं दोगे तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? ठीक है, चलो इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हारा धन्यवाद। तुम इसे देख सकते हो, उसमें बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, इंग्लिश में मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और वहाँ नशनिया नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा जिसमें दिमाग लगता है लोग कम देखते हैं, ठीक। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर करे तुम्हारा मनोकामना पूरा हो यार, है ना। हाँ, लेकिन जितने भी बुजुर्गों से मिलते हो नमस्कार करो। वो कहीं एक रेज आता है, वो रेज मदद करता है ना। मेरे टीचर ने भी मेरा पीठ ठोका था, है ना। मैं फर्स्ट टाइम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कम्पीट कर लिया था। अगर ज्वाइन किया होता तो शायद कहीं से रिटायर हो गया होता। गुरुजी ने कहा, यार यू आर द टॉपर ऑफ योर कॉलेज, व्हाई डोंट यू ज्वाइन एम इंग्लिश, अब बेटर जो। फिर हमने एम इंग्लिश ज्वाइन किया, ईश्वर के दया से। नहीं कुछ तो मान लो +2 में भी है तो लेक्चरर ही है, PGT लेक्चरर होता है ना। अच्छा, रिटायर हुआ तो हमारी बेसिक पे थी, बेसिक सैलरी थी 1,05,000, मिला जुला के 1.5 लाख। खाने के लिए दिक्कत नहीं हुई ना। तो जब पापड़ बेलोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ज़िंदगी तो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। ग्रुप डी का फादर और मैं फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर से अगर रिटायर हुआ, इट इज़ द फख्र। हमारा बच्चा इंजीनियर है, और बेटी जो है वो तो हमारा मार्केटिंग ऑफिसर है। तो कुछ तो एक लेवल बढ़ा है ना। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आता कि पिताजी जो है मैं उससे आगे बढ़ूँ, है ना। लोग मुझे पिताजी के नाम से नहीं जाने, बल्कि मेरे पिताजी को मेरे नाम से जाने। ये मैं तुम्हारे सपनों को पंख लगा रहा हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।